In this video, guys, I'll be telling you how to solve this question number 2 from exercise 5.1, class 10. Write first four terms of the AP when the first term and the common difference D are given as follow. तो यहाँ हमारा दे रखा है फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस, इससे हमें फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करने हैं AP के। तो कैसे करेंगे? A दे रखा है हमारा 10 एंड D दे रखा है हमारा 10, ये भी 10 दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे AP का? फर्स्ट टर्म बेसिकली जो हमारा A1 होता है, फर्स्ट टर्म हमारा ये जो A होता है यही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। सो यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 10। सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? तो जो सेकंड टर्म होता है वो बेसिकली फर्स्ट टर्म में अगर हम D ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा सेकंड टर्म। तो यानी कि 10 + 10 कितना हो जाएगा हमारा 20। ये आ गया हमारा सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है हमारा? थर्ड टर्म अगर हमें निकालना है, थर्ड टर्म निकालने के लिए अगेन आपको वही चीज़ करनी है। जो प्रीवियस टर्म यानी कि सेकंड टर्म है उसमें हमें D ऐड कर देना है। यानी कि ये कितना हो जाएगा? DD 2D। हम इसे लिख सकते हैं A + 2D। तो ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? ये A कितना दे रखा है 10 एंड D कितना है हमारा 10। ये हो जाएगा हमारा 10 + 20, इट मीन्स 30। देन हमारा फोर्थ टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा? A4। इसे निकालने के लिए अगेन आपको वही चीज यूज करनी है कि प्रीवियस टर्म में यानी कि थर्ड टर्म में जो दे रखा है A + 2D उसमें D ऐड कर देना है। तो ये निकल जाएगा हमारा फोर्थ टर्म। यानी कि 2D + D कितना हो जाएगा हमारा? ये 2D कितना हो जाएगा? ये हमारा 3D। हम इसे लिख सकते हैं 3D, A + 3D लिख सकते हैं। यानी कि A कितना है हमारा 10 एंड थर्ड टर्म कितना दे रखा है हमारा? सॉरी, D कितना दे रखा है हमारा 10। तो हो जाएगा हमारा 10 प्लस और 3 10 जा 30। हो जाएगा हमारा 10 + 30 यानी कि 40। तो हम बोल सकते हैं therefore the first four terms of the AP are 10, 20, 30 and 40. ठीक है? So this is how you can find four terms of any AP with the help of first term and common difference. I hope you like it. You can solve the rest of the question in the similar way. See you in the next video for the next